क़याम शिफ़ा के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मौलिज डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सजाद एक नई वीडियो के साथ और एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज हम आपके लिए लाए हैं बवासीर का नुस्खा। बवासीर की उमूमन दो किस्में हैं, खूनी और बादी। खूनी बवासीर की जो अलामात हैं वो हैं रफ़ा हाजत के वक़्त खून का आना, और खून के साथ साथ बाज़ औक़ात जलन, ख़ारिश और दर्द की शिकायत भी होती है। और दूसरी इसकी किस्म है बादी बवासीर। बादी बवासीर के की अलामात जो हैं वो हैं मक्कत के अंदर या बाहर मोके बन जाना। और मोके उस वक़्त बनते हैं कि जब बीमारी शिद्दत पकड़ती है तो तकलीफ़ बढ़ जाती है, मौकों में दर्द होता है, रफ़ा हाजत के वक़्त ख़ारिश भी होती है, बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है और बहुत ज़्यादा जलन भी होती है। और बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि मौकों के अंदर से खून आता है, रफ़ा हाजत के वक़्त ज़ोर लगाने पर खून आता है या पीप निकलती रहती है, आम हालात के अंदर भी और रफ़ा हाजत के वक़्त भी। तो बवासीर होती क्यों है, खूनी हो या बादी? खूनी या बादी बवासीर इस वजह से होती है कि जब कब्ज़ दायमी सूरत इख्तियार कर जाती है, कब्ज़ का मर्ज़ शिद्दत इख्तियार कर जाता है, तो उस वक़्त बवासीर का मर्ज़ लाहिक होता है। और इसी तरह तेज़ाबियत का बढ़ जाना, उमूमन तेज़ाबियत का हो जाना, चिकनाई का इस्तेमाल ज़्यादा करना, तेज़ मिर्च मसाले का इस्तेमाल ज़्यादा करना, और इसी तरह बेकरी आइटम्स जो हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करना, जिसकी वजह से उमूमन कब्ज़ होती है, पेट में गैस होती है, तेज़ाबियत का मर्ज़ बनता है। और जब ये मर्ज़ अमराज़ जो है वो पुराने हो जाते हैं तो उस वक़्त बवासीर का मर्ज़ लाहिक हो जाता है। तो आते हैं इसके इलाज की तरफ। एलोपैथिक में तो इसका इलाज मुमकिन नहीं है, जदीद मेडिकल साइंस जो है इसका इलाज दरियाफ़त करने में कुल्ली तौर पर नाकाम है, सिवाय इसके कि जब मौके बढ़ जाते हैं तो ऑपरेट किया जाता है। और देखने में और मुशाहिदे में ये बात आई है कि ऑपरेशन के बाद भी कुछ अरसे के बाद दोबारा से ये मर्ज़ क्या कहते हैं, दोबारा से ये मर्ज़ लाहिक हो जाता है। तो इसका मुस्तकिल और मुकम्मल इलाज क्या है? इसका मुस्तकिल और मुकम्मल इलाज जो है वो तिब्ब यूनानी और तिब्ब नबवी में मौजूद है। चूँकि ये एक कदीमी मर्ज़ है तो इसका इलाज भी ज़माने कदीम के अंदर दरियाफ़त कर लिया गया था। तो आज जो हम आपको इलाज बताने वाले हैं वो इंतहाई आसान है, बेज़रर है और बआसानी घर के अंदर आप ख़ुद इसको बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि सिर्फ़ 3 रोज़ आपने ये नुस्ख़ा इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला 3 रोज़ के इस्तेमाल से आप बवासीर के मर्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने ज़ीरा स्याह लेना है बाज़ार से, पंसार की दुकान से 50 ग्राम। 25 ग्राम को आपने तवे पे भून लेना है हल्का सा, और 25 ग्राम को यूं ही रहने देना है। दोनों को आप पीस लें, मिक्स करके यकजान कर लें, महफूज रखें इसको। इसकी खुराक है, आपने 2 ग्राम सुबह और 2 ग्राम शाम को खाना खाने से 1 घंटा पहले लेना है। परहेज़ आपने क्या करना है, परहेज़ आपने 3 दिन जब आपने मेडिसिन लेनी है तो ये नुस्ख़ा लेना है आपने। तो आपने सिर्फ़ खिचड़ी लेनी है चावलों की बनी हुई, और दही का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा तमाम चीज़ों से परहेज़ करना है आपने, मतलब तरकारी सालन से परहेज़ करना है, दीगर खाने पीने की चीज़ें जो हैं उनसे परहेज़ करना है। हाँ, फल वगैरह खा सकते हैं, फल ऐसा ना खाएं जिससे आपको कब्ज़ हो जाए।
مثلا سیب آپ کھا سکتے ہیں، امرود لے سکتے ہیں، انار کا موسم ہے انار لے سکتے ہیں، انگور کا موسم ہے انگور لے سکتے ہیں۔ تو انشاء اللہ تعالیٰ آپ یہ 3 دن اس کا استعمال کریں گے تو مکمل طور پر شفا ہوگی۔ اگر دوبارہ آپ کو شکایت ہوتی ہے تو یہ نسخہ آپ دوبارہ بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ تیز مرچ مسالہ استعمال نہ کریں، چکنائی والی چیزوں سے پرہیز کریں، سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سبزیوں کا استعمال نہیں کرتے، مرغن غذائیں زیادہ کھاتے ہیں، بیف مٹن زیادہ لیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی یہ مرض لاحق ہوتا ہے۔ تو سبزیوں کا زیادہ استعمال کریں، سلاد کا استعمال کریں، کچی سبزیاں آپ کو مل جاتی ہیں، موسم ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، وہ آپ لیا کریں، تو انشاء اللہ تعالیٰ اس مرض سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاء اللہ تعالیٰ دوبارہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے نسخے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنے معالج ڈاکٹر حافظ محمد سجاد کو دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔